क्लास 9 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 अप्रैल 2026 को फेडरल बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर देना है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, बहुत थोड़ा सा कंटेंट उनको आता है। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो 50-50 हैं, 50% वो कर चुके हैं और 50% उनका रहता है। तीसरे वो स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, उन्होंने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन वो परेशान इस बात में हैं कि अगर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आए तो वो उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आज की हम इस वीडियो में इन तीनों स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि उनको रिमेनिंग 5 डेज में क्या करना चाहिए और प्लस पेपर अटेम्प्ट करने के लिए किन स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में रहिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स की पेपर की तैयारी के लिए एक 30 डे प्लान शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 20 है। डे 20 में आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि सिर्फ पेपर में 5 दिन रहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ज़ाहिर डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट स्टेजेस में हैं। हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 3 डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स हैं। हम हर किसी को उनके अकॉर्डिंगली सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो बेहतर अंदाज में पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। इस वीडियो में हम किन बातों का ख्याल रखेंगे, किन बातों पे बात करेंगे। पहली बात जिस पे हम बात करेंगे, व्हाट ऑल 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट डू, उन 3 टाइप के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। हाउ टू मैनेज टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में होती है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, अगर क्वेश्चन में कहीं फंस रहे हैं तो क्या करना चाहिए। दूसरा, हाउ टू कंट्रोल एग्जाम प्रेशर। बेटा, एक प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं एग्जाम प्रेशर। अक्सर स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं वो जरूर इस प्रेशर को फील करते हैं और पेपर देखते वक्त वो उस प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चन जो वो सही कर सकते हैं वो भी उनसे गलत हो जाते हैं, रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। तो हम इसकी भी बात करेंगे कि एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, और हम बात करेंगे कि अगर 5 दिन रह गए हैं तो स्टार्ट कहां से लें। बजाय कभी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, कभी कोई चैप्टर कर रहे हैं, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि अब आपको स्टार्ट कहां से लेना चाहिए। और हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे ई शीट्स पर पेपर सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जो 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, टाइप 1 के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो हम बात करते हैं बेटा पहले टाइप के स्टूडेंट्स की। वो स्टूडेंट जो अभी तक प्रिपेयर नहीं है या अभी तक उन्होंने 20 to 25% सिलेबस प्रिपेयर किया है और 5 दिन पेपर में रह गए हैं, उनको क्या करना चाहिए। हमारे ख्याल में सबसे पहला काम तो बेटा आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। जब पैनिक करने में और परेशान होने में फर्क है। परेशान जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप परेशान नहीं होते किसी भी काम के लिए तो वो काम आप नहीं कर सकते। पैनिक करने का ये मतलब है कि आप कभी एक सवाल कर रहे हैं फिर उसको आधा छोड़ के दूसरा कर रहे हैं, कभी फिर कह रहे हैं चले छोड़े में नहीं करता, मैं जो है वो दोबारा सेकंड एनुअल में पेपर दे दूंगा। ये सिचुएशन जो होती है ये पैनिक वाली सिचुएशन होती है। आपने पैनिक नहीं करना, ठीक है। पैनिक जब नहीं करेंगे तो देन क्या करना चाहिए, आपने ये देखना है कि आप मैक्सिमम पॉसिबल सेफ मार्क्स कितने ले सकते हैं। आप 40 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, आप 35 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, 45 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें ताकि आप इतने नंबर हासिल करके पेपर जो है वो क्लियर कर लें। हो सकता है आगे आपका जो एम हो वो मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करने का ना हो और कोई किसी और डिसिप्लिन में आप जाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स के लिए ये कुछ हम बातें आपके साथ सजेस्ट कर रहे हैं। क्या
बेटा अब आपको लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे टाइम पे जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसको एडवाइस करता हूं बेटा आप चैप्टर 1 करें। चैप्टर 1 रियल नंबर्स का है, उसमें से एक दो एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं उस पर फोकस करें, और जो इंडिसेस के लॉज हैं, पावर लॉज हैं, उनको आप करें, क्योंकि उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है और निस्बतन आसान भी होता है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। सेकेंडली हम उनको एडवाइस करते हैं आप चैप्टर 5 को जरूर कीजिए। चैप्टर 5 क्या है? रियल लीनियर इक्वेशंस को आप जरूर करें, जिसमें लीनियर इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज हैं, रेडिकल इक्वेशंस और एब्सोल्यूट इक्वेशंस हैं। वहां से भी आपके एक एमसीक्यू और दो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपका वो सिक्योर हो जाता है। फिर देन हम उनको सजेस्ट करते हैं चैप्टर 7 जरूर कीजिए। दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, वहां से एक लॉन्ग भी आप निकाल सकते हैं। तो आप एक और दो कंफर्म लॉन्ग भी जो है आपको एक दो करने चाहिए, वो हम आपको बताते हैं अभी। तो वहां से आप एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं, एक एमसीक्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से, और एमसीक्यूज पे आपने फोकस करना है। हर चैप्टर के एंड में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज को जरूर करें। 15 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं, अगर उनमें से आप 10 भी ले लेते हैं और आप 5-6 शॉर्ट कर लेते हैं, तो आप वहां से भी जो है ना 20 मार्क्स तकरीबन ले लेते हैं, और आप एक लॉन्ग करते हैं तो आप 40 पर इजीली पहुंच सकते हैं। तो आपको लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना चाहिए। चैप्टर 1 कीजिए, चैप्टर 5 कीजिए, उसके वो कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, अगर इस पूरे को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा वो लेक्चर जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है पूरा जो है आपको पेपर का हर चैप्टर के एमसीक्यू लॉन्ग और शॉर्ट एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वो देखिए, और उनमें से उन चैप्टर्स को जिनकी हम बात कर रहे हैं उन चैप्टर्स को देखिए, उसमें हमने क्या शॉर्ट, क्या लॉन्ग और क्या एमसीक्यूज के लिए आपको गाइड किया हुआ है, तो आप वो वहां से इजीली देख सकते हैं। इजी कॉन्सेप्ट चूज करें आप शॉर्ट के लिए। जैसे हमने एक वीडियो अपलोड की है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन की, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक शॉट आप वहां से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने एक वीडियो अपलोड की है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, जिसमें आपने मीडियंस वगैरह कंसिडर करने हैं। एक लॉन्ग कंफर्म क्वेश्चन होता है वहां से, तो वो अगर आप कर लें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इजीली हो सकता है। ठीक है, देन आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं चैप्टर 3 में लॉगरिथम, जो लॉग की इक्वेशंस होती हैं उसमें, या लॉग के लॉज होते हैं, आसान जो है वो कॉन्सेप्ट है, वहां से आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका एक शॉर्ट हो जाए। इतना ही अगर आप कर लीजिए रिमेनिंग डेज में, तो आप आराम से 40 to 45 मार्क्स पे पहुंच सकते हैं। लॉन्ग का भी हमने आपको बता दिया कि एक दो लॉन्ग, हमारा वो लेक्चर आप जरूर देखिए ताकि वहां से आपको क्लियर हो जाए कि कहां से कंफर्म लॉन्ग आते हैं, तो आप एक या दो लॉन्ग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह आप 45 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। टाइप 2 के स्टूडेंट्स जरा ज्यादा मुश्किल में होते हैं। क्यों मुश्किल में होते हैं? क्योंकि ये ज्यादा नंबर भी लेना चाहते हैं और टाइम भी कम रह गया है, और इनको लगता है कि इनकी रिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स तो जानते हैं लेकिन इनकी रिवीजन फैली हुई है, कुछ टॉपिक्स की है, कुछ की नहीं है, कुछ की आधी है, तो ये ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर भी हासिल करना है। तो बेटा आपके लिए जो हम सजेस्ट करेंगे वो क्या करना है, आपने सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज फार्मूलाज को सबसे पहले जरा अपने आप को पुरसुकून करें, फिर आप चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जिनका आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है या जिनका याद होना बहुत जरूरी है, जिनके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो उन पर आपको काम करना चाहिए। उनको आपको नोटबुक लेनी चाहिए। नोटबुक पे चैप्टर वाइज जो फार्मूलाज को आप अपने हाथ से लिखते जाएं, ताकि जब आपको बिफोर 1 डे एग्जाम रिवाइज करें तो आपको आसानी हो। तो पहला काम तो आपको चैप्टर वाइज इन फार्मूलाज को लिस्ट करना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो एग्जाम में यूज हों। सेकंड, आपको क्या करना चाहिए, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको अपने लेक्चर में बता चुके हैं, जो है वो पूरी एक वीडियो बनी हुई है, उसको आप जरूर देखिए, तो वहां से आपको मिल सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस को रोजाना के बुनियाद पे अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, आप उसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि वहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं,
आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, आप उसको लीजिए और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन, आप स्लोप ऑफ अ लाइन का कंटेंट लें और उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो डेली बेसिस पर 2-3 अगर आप टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करें तो आप विद इन 5 डेज सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देन आप क्या करें, अपना वीक एरिया देखिए। सबसे पहले आप वो टॉपिक्स चूज करें जिनमें आपको जो है वो लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, वीक एरियाज हैं आपके, आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया हुआ। तकरीबन हर टॉपिक पर हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आपको कोई और सहूलत नहीं अवेलेबल तो आप वहां पे जाके उन लेक्चर्स को देखें और वहां से उन कॉन्सेप्ट्स को पहले आप जरा बेहतर करें, देन वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस को आप पिक कीजिए। ध्यान में रखें लास्ट 5 डेज हैं, एटलीस्ट डेली आपको 8 से एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स डेली प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, आप चाहे हमें सुने किसी और को सुने कितना भी सुने, सुनने से सिर्फ सुनने से कभी भी कुछ नहीं होता। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, उस स्ट्रेटेजी पे जो अमल करना है वो आपने करना है। अगर आप अमल करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं, अगर नहीं अमल करेंगे सिर्फ सुनते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि सुनने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर ये है कि सुनने के बाद फौरन अमल करना शुरू कर दें और ज्यादा भी ना सुने। बेशक आप अगर किसी और को सुन रहे हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हीं को सुने जितने दिन रह गए हैं। नए नए लोगों को सुनने से बेहतर है उन्हीं को सुन के और उसी पर अमल करें ताकि आपकी बेहतरी हो सके। तो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उनको रिपेयर करें। नेक्स्ट जो है वो न्यू टॉपिक्स, न्यू जो है वो वीडियोस और न्यू चीजों की तरफ मत जाएं। जिसको आप फॉलो कर रहे थे, जहां आप देख रहे थे उसी की बात करें और वहीं से आप अपने जो रिमेनिंग डेज हैं कंटेंट लें और उसको कवर कीजिए। आपका प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड रिवीजन आप नहीं कर पा रहे। तो जो हम आपको वे बता रहे हैं अगर आप इस पे चलें तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड रिवीजन प्लान करें और उसको फॉलो करें तो आई होप कि जो आप 50-50 हैं आप जो है वो 60 या 5 या 65 प्लस पे आप जा सकते हैं। जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो 100% प्रिपेयर्ड हैं, जिन्होंने अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया है, जो पूरा साल अपने स्कूल्स में भी पढ़ते रहे और मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो ट्यूशंस वगैरह भी लेते रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है बेटा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो एक सोशल प्रेशर में भी हैं। उनके पेरेंट्स या टीचर्स या कोई भी और जो उनसे कनेक्टेड लोग हैं वो उनको कह सकते हैं आपने तो पूरा साल भी पढ़ा है, और उनको भी एहसास होता है कि हमने पूरा साल 2-2 जगहों पे पढ़ा है, उसके बावजूद अगर हमारे नंबर नहीं आए तो हमारे यहाँ जो एक मशहूर जुमला है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो इस परेशानी में भी हैं कि कहीं एसएलओ बेस पेपर में उनके साथ कोई मसला ना हो जाए। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, हम ये जो आपको इतने दिनों से बार बार बता रहे हैं एसएलओ बेस पेपर, तो एसएलओ बेस पेपर का मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल पेपर है। एसएलओ बेस पेपर का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। इसका मतलब ये है कि आप प्रेशर में आकर उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपने बिल्ड किए हैं, अगर आपको कहीं जरूरत है भी थोड़ी बहुत, तो वो आपको इन 5 दिनों में अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहिए। जहां कहीं आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जहां पर कॉन्सेप्ट को पहले यूज करेंगे फिर वो सवाल होगा, तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है उन कॉन्सेप्ट्स को, तो हमने तकरीबन हर कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे इस चैनल की वीडियोस में से देखें। जो भी कॉन्सेप्ट आपका जिस कॉन्सेप्ट में मसला है उसकी वीडियो देखें, तो आई होप कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है एसएलओ बेस पेपर की, वो होती है ट्विस्टिंग वर्डिंग। देखिए आपके बुक में अगर एक क्वेश्चन एक अंदाज में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, आप इसका आपके बुक में लिखा हुआ है कि इसका स्लोप फाइंड आउट कीजिए। मैं आपको कहता हूं आप इसका इंक्लाइनेशन फाइंड आउट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके इंक्लाइनेशन आपके पास गिवन है, इंक्लाइनेशन गिवन है,
और आपको कहा जाता है कि आप इसका स्लोप फाइंड आउट कीजिए। लेकिन आपने जो स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला सीखा है वो ये है कि अगर एक लाइन के दो पॉइंट्स हो तो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देन एंगल से स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत इशू है। उस कॉन्सेप्ट को रिपेयर करने के लिए आप इन 5 दिनों में थोड़ा सा उन कॉन्सेप्ट पे काम करें तो आपका ये वाला मसला जो है वो जो ट्विस्टिंग वर्डिंग वाला मसला है वो हल हो सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए अगेन वही बात आ जाती है कि आपका कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा तो आप एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देन आगे चल के हम आपको पेपर अटेम्प्ट करने का एक वे भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर अटेम्प्ट करने का जो वे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करेंगे, जरूर बात कीजिएगा। तो आपको किन बातों पर फोकस करना चाहिए, आपको मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक दिन जो है वो आपने एक टॉपिक लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए 1 घंटा, फिर नेक्स्ट आवर में आप दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देखेंगे क्या मतलब आप 2-3 एक टॉपिक के किए, 2-3 दूसरे टॉपिक के किए, 3-4 तीसरे टॉपिक के क्वेश्चंस किए, ताकि आप ये चेक कर सकें कि अगर मल्टीपल आप उसी टाइम पे शिफ्ट करते हैं अपने माइंड को तो क्या वो दूसरे क्वेश्चंस कर सकता है, इजीली आप कर लेते हैं। दूसरा, आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है तकरीबन सब स्टूडेंट्स का। उमूमन जब हम पेपर पढ़ते हैं, इवन टीचर्स भी, इवन मैं अगर अपनी बात करूं, हम भी फॉर एग्जांपल क्विकली मैं एग्जाम सेंटर में आया, मैंने पेपर देखा और मुझे क्वेश्चन नजर आया ऐसा, अच्छा ठीक है मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन जब मैं बाहर आया उसको बाद में दोबारा उस पेपर को देखा और गौर से क्वेश्चन को देखा तो वो कुछ और नजर आ रहा था। तो इसलिए पेपर में ऐसा क्यों होता है, ऐसा नेचुरल, ऐसा होना बहुत नेचुरल है क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है बेटा। 3 घंटे में अगर आपने सीरियसली पूरा साल मेहनत की है तो उन 3 घंटे में आपके ऊपर एक प्रेशर होता है जो बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो प्रेशर जो है हमें फील होता है। वो कहाँ पे नजर आता है, उस सिचुएशन में जब आप एक क्वेश्चन लिखा हुआ कुछ है और आप रीड कुछ कर लें, इसलिए बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है। टाइम कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक पूरा सेक्शन है, उसमें अभी हम बात करेंगे। 4-5 मिनट में आपको बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। देखें, आपका काम था मेहनत करना, आपने मेहनत कर ली है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर लिया, आप पूरा साल प्रैक्टिस करते रहे। अब आप ओवर थिंक करना, परेशान होना छोड़ दीजिए, आपका काम है मेहनत करना, उसका सिला जिसने देना है वो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, कि जो आपका पेपर है उसके सेक्शंस, उसके क्वेश्चंस को देखते हुए आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें ताकि कम से कम आप 20 to 30 मिनट पहले अपना पेपर अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद जो कहीं बीच में कहीं प्रॉब्लम हो गई थी उनको आप दोबारा चेक कर सकें या सॉल्व कर सकें। देखिए, जो मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर की मैनेजमेंट होनी चाहिए, सेक्शन ए आपके 15 एमसीक्यूज हैं, 20 मिनट्स आपको अवेलेबल होते हैं। 20 मिनट्स का मतलब है तकरीबन एक एमसीक्यू का आपका 1.2 मिनट्स में होना चाहिए। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, थ्योरेटिकल होते हैं, आपने देखा और आपको आंसर पता चल गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखिए, कुछ ऐसे एमसीक्यूज जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है उनको फिलहाल आप अगर वो पहला एमसीक्यू ही ऐसा है उसको स्किप कीजिए, सेकंड पे चले जाएं। अगर सेकंड भी वैसा है स्किप कीजिए, थर्ड पे चले जाएं। अगर आप ऐसे पहले एमसीक्यू में ही फंस गए और उसकी कैलकुलेशन में आपको 5 मिनट लग गए तो आप पजल हो जाएंगे और आपका एमसीक्यू का सेक्शन जो है वो रह जाएगा। तो हमेशा पहले वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको क्लियर हो कि 100% आपको पता है और जिसकी कैलकुलेशन लेंथी ना हो, उसको आप अटेम्प्ट करें। देन नेक्स्ट पे जाएं। देन अगर ऊपर से कोई रह गया है दोबारा वापस जाके आप उसको सही कर सकते हैं और विद इन 20 मिनट मैक्सिमम एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। देन हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। 12 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं बेटा सेक्शन बी में। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी का जो है वो आपको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 36 मार्क्स बनते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पे 8 मिनट्स लगाएं, मैक्सिमम 8 मिनट्स, वैसे 6 से 8 मिनट के दरमियान आपका टाइम लगना चाहिए। अगर मैक्सिमम 8 मिनट लगाइए तो 96 मिनट्स ये बनते हैं। 26
मिनट्स ये बन गए, 116 मिनट्स आपके इन दो सेक्शन के हो गए। सेक्शन सी में आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 24 मार्क्स का ये होता है, 24 36 जो है 60 और 15 मार्क्स ये 75 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पे आप 12 मिनट्स अप्लाई करें, मैक्सिमम 12 मिनट्स अप्लाई करें, तो आपके 36 मिनट्स बनते हैं, और 36 और 116 150 मिनट्स में आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, ये पेपर कंप्लीट इस तरह से है कि हो सकता है बीच में आपने कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो और उसको छोड़कर आप आगे आ गए हैं, तो अब आपको 30 मिनट्स मिल गए हैं। आप अपने प्रीवियस पेपर को पेज 1 से देखना शुरू करें और बड़े सुकून से उसको आप पलटते जाएं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम नजर आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब वो सॉल्व हो जाए देन नेक्स्ट पे चले जाएं, तो आप अपने 30 मिनट्स बचा सकते हैं अगर आप इस पैटर्न पे अपने टाइम को यूज करें पेपर के अंदर शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है जो कि हमें पता होनी चाहिए वो है कि पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। पेपर ये बेटा बहुत यूं समझिए कि आपका सारा जो पेपर के 3 एयर्स हैं वो 3 एयर्स की लॉजिक यहां छुपी है कि आप पेपर को स्टार्ट कैसे करते हैं। हमेशा फॉलो कीजिए, इजी से हार्ड की तरफ मूव करना होता है। सबसे पहले 3-4 मिनट पेपर को बड़े सुकून से सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिए। उसके बाद देखिए वो कौन सा क्वेश्चन, इजी से मुराद ये नहीं है, इजी से मुराद है जो क्वेश्चन आपको आता हो 100%, वो आपके लिए आसान सवाल है। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहला अगर अटेम्प्ट बेहतर हुआ तो आपकी एग्जाम मोमेंटम बन जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो आपको सिंपल लगता है, देन उसके बाद जो आपको सिंपल लगता है। इससे ये होगा कि वो जो हम बार बार मिस्टेक्स करते हैं और काटते हैं फिर दोबारा करते हैं वो नहीं होगा। आपकी एक स्पीड बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी तो आपकी एक पेपर सॉल्व करने की रिदम बन जाएगी। जब आप एक रिदम में आ जाएंगे तो वो जो हमने आपको पेपर टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताया, आप आराम से विदिन 1 आवर, विदिन 150 मिनट्स जो है वो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरा साल जो प्रिपरेशन की है, जो 70 प्लस का सोच रहे हैं, उनके लिए एग्जाम प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले रूमर्स पे आपने कोई ध्यान नहीं देना। देखिए आजकल मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, जब जो है वो ये वॉर चल रही थी तो वहां पर फेडरल बोर्ड ने एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किया कि गल्फ कंट्रीज में जो है हम अपने पेपर्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब उस पे क्या हुआ, बहुत से जो लोग हैं उन्होंने पेपर कैंसिल के टाइटल्स के साथ जो है वो रूमर्स फैलाना शुरू कर, एक तरह से रूमर ही है, रूमर फैलाना शुरू कर दी कि पेपर कैंसिल। अब जब आप वो पहला अटेम्प्ट देखते हैं पेपर कैंसिल तो स्टूडेंट है, वो समझता है कि शायद पेपर कैंसिल हो गए। तो इस तरह की रूमर्स पे आपने कोई तवज्जो नहीं देनी और आपने फोकस रहना है अपनी तैयारी के ऊपर। डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को अपने जो कलीग्स हैं, आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कंपेयर मत कीजिए। आप डिस्कस बेशक कर लीजिए कि आपने क्या प्रिपेयर किया, लेकिन कंपेयर ना करें कि उसने इतना कर लिया, मेरा नहीं हो रहा, मेरा कम हो रहा है। स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं वो इस बात में ज्यादा परेशान होती हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। कंपैरिजन, आप अपने काम पे फोकस करें कि आप कितना कर चुके हैं और कितना आपने करना है, तो आप कोई प्रेशर फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है, अमूमन जब आप पेपर दे रहे हो, कोई एग्जाम में आ रहा है, कोई एग्जाम हॉल से जा रहा है, आपने इस बात में परेशान नहीं होना कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, किसी ने दरवाजा खोला, कोई किससे क्या बात कर रहा। आपने अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं और हमें लिखना कुछ होता है और हम लिख कुछ देते हैं, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स में प्लस माइनस का मसला मीन्स आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर का प्रॉब्लम आ जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
स्टार्ट फ्रॉम इजी क्वेश्चन, दैट्स आई टोल्ड यू कि हमेशा आसान क्वेश्चन से जो है वो और केयरफुली रीड करना है। स्टार्ट राइटिंग, जैसे ही आपको कोई आसान क्वेश्चन मिल जाए कि ये क्वेश्चन सिंपल है और आपको 100% आता है, फौरन राइटिंग उसको करना, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन जो है वो आप अगर टाइम को इस तरह से लिखने के बजाय बाकी क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको उसके बाद आप पैनिक में आ जाते हैं और आप जल्दी से काम करना शुरू करते हैं और आप पेपर में मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। हमारी फाइनल सजेशन बेटा, हाउ टू राइट ऑन ई शीट्स, ये भी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ग्रेड 9 का पेपर देने जा रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम ई शीट्स पे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपने ई शीट्स पे पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ज्यादा अटेंशन के साथ ये बात सुननी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की भी है तो देन देखिए किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ई शीट्स का मतलब क्या है पहले ये जान लीजिए। आप जिन शीट्स पे पेपर करेंगे ये शीट्स स्कैन होंगी, स्कैन होने के बाद जिन्होंने आपका पेपर चेक करना है ये ई शीट्स वो स्कैन जो फाइल्स हैं उन टीचर्स को सेंड की जाएंगी और वो अपने सिस्टम या मोबाइल पे उन पेपर्स को देख के तो आपकी मार्किंग करेंगी। अब उसके लिए किन बातों का ख्याल रखना है? पहली बात, जो ई शीट्स हैं उनमें हर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 12 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, हर पार्ट का नंबर जो है वो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। जहां वो नंबर, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करना है तो जहां क्वेश्चन 2 पार्ट 1 लिखा हुआ है आप उसी पेपर पर करेंगे। और जब आप पेपर पर लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे बॉर्डर लाइंस बनी हुई होती हैं जहां लिखा होता है कटिंग एजेस, मींस अगर आपने उन लाइन से बाहर कुछ लिखा तो वो स्कैन नहीं होगा, और अगर वो स्कैन नहीं हुआ तो इसका मतलब है एग्जामिनर तक वो बात नहीं पहुंचेगी कि आपने क्या लिखा है, तो आप नंबर लूज कर सकते हैं। इसलिए आपने विद इन द स्पेसिफाइड जो स्पेस है उसमें लिखना है। हाँ, एक बात मैं आपको एडवाइस कर दूं, फॉर एग्जांपल आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके स्टेप्स इस तरह के हैं कि मिड में ही स्टेप पूरा हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, तो आप दो काम कर सकते हैं बेटा। आप यहां पर पेंसिल के साथ एक लाइन स्केच कर दीजिए, ठीक है, एक बिल्कुल थिन लाइन बना दें। ये स्टेप हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, और जब ये आप एंड पर आए तो फिर आप चाहें तो एग्जामिनर को मेंशन भी कर दें कि आप यहां से शुरू कर रहे हैं, देन फिर स्टेप, फिर आपका स्टेप। इससे ये होगा कि आपके पास इतनी स्पेस हो जाएगी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गलत हो भी गया तो आप उसको क्रॉस करके आपके पास स्पेस मौजूद होगी, आप उस पर वो क्वेश्चन अगेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी स्पेस फिल कर दी और बाद में आपको पता चला कि क्वेश्चन आपका ठीक नहीं है तो आप क्रॉस करके फिर कहां लिखेंगे, ये आपके लिए इशू होगा। तो ये हमेशा पहले से आइडिया देखें उस क्वेश्चन की, जो आप सॉल्यूशन है उसका आपको पता होगा कि क्या स्टेप्स हैं, उसको देखते हुए आपने पेपर को डिवाइड करना है। अगर करना है तो डिवाइड करके कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं कि स्ट्रेट लाइन जो एक स्टेप है वो पूरी लाइन को कवर करेगा तो फिर ये है कि आपका आधा पेज कवर हो जाएगा, आधा बच जाएगा, अगर गलत हो गया तो वो क्रॉस करके आप नीचे कर सकते हैं। अवॉइड कटिंग, जी बेटा पेपर में कटिंग को अवॉइड कीजिए, और कटिंग करनी किस तरह से ये भी देखिए। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ गलत हो गया, उसको काटने के लिए उस पर 10-15 क्रॉसेस लगा देते हैं इस तरीके। ऐसे आपने नहीं काटना। अगर कुछ गलत हो भी जाए, स्केल से बड़े तरीके से आप दो इस तरह की लाइनें इस तरह क्रॉस करके या दो लाइनें यूं करके आप लगा दीजिए। 2 से 3 लाइनें इनफ होती हैं ताकि जो एग्जामिनर है उस सेक्शन को, उस पार्ट को कंसीडर ना करे। बॉक्स फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमूमन जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत काउंट होता है। जब आप फाइनल आंसर पर पहुंच जाएं तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जब फाइनल आंसर पर पहुंच जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन लिखें बेटा, इक्वल यहां जो आंसर आया है वो लिखें और उसको एक बेहतर से मार्कर के साथ बॉक्स में इनक्लोज कर दें। इससे ये होगा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कीप स्टेप्स अलाइंड, जो स्टेप्स हैं वो अगर एक स्टेप यहां लिखा है तो दूसरा स्टेप यहां ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा,
आप एक अलाइनमेंट के साथ, पहला स्टेप यहां से शुरू हो रहा है, फिर उसी के नीचे दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह आपके स्टेप्स होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को, क्योंकि जब स्कैन हुआ पेपर होता है उसको रीड करना इतना आसान नहीं होता। यूज डार्क पेन, और डार्क पेन को यूज करना चाहिए ताकि जब स्कैन हो तो आपकी स्कैनिंग बड़ी क्लियरली नजर आए। एक और बात मैं मिस कर गया, क्योंकि वो मेरी भी इतनी ठीक नहीं है, वो बेटा हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत काउंट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी राइटिंग है, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी नहीं है, बड़े प्रॉब्लम में होते हैं, इस वजह से जो है पेपर में हमें, अगर आपकी हैंड राइटिंग मेरी तरह अच्छी नहीं है तो आप जो लेटर्स हैं उनको अलग अलग लिखें ताकि वो रीडेबल हो, एग्जामिनर वो इजीली रीड कर सकता हो, ताकि जब आपकी मार्किंग होने लगे तो एग्जामिनर को पता हो कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि समटाइम्स फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट 6 जो है वो जल्दी में यू लिख देते हैं ऐसे, और वो 6-0 लग रहा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजिट्स आपको बड़े क्लियर अंदाज में लिखने चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। एंड में हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि एग्जाम के दौरान आप पुरसुकून रहिए। अमूमन जहां आप एग्जाम दे रहे होते हैं वहां जो है वो हसल बसल हो रही होती है, हड़बोंग हो रही होती है, लेकिन आपने पुरसुकून रहेंगे आप, तो आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू नो 100%, स्टार्ट वहां से करें जिस बारे में आपको 100% श्योर हो, या 95%, 99% के ये आपको आता है, वहां से स्टार्ट करें ताकि आपका स्टार्ट अच्छा हो सके। मैनेज टाइम, टाइम को मैनेज करते हुए चलिए, क्योंकि टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे तो आप पैनिक की सिचुएशन में नहीं आएंगे। राइट क्लियरली, आप बहुत साफ सुथरा लिखिए, क्योंकि ई शीट्स पे साफ सुथरा लिखना और भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो पेपर स्कैन होते हैं। जहन में रखिए एक बात जो है आपको पता होना चाहिए, पेपर जो है वो नॉलेज के थ्रू 100% मार्क्स नहीं लिए जा सकते। सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर 100% या 95% या 90% मार्क्स नहीं लिए जा सकते, बल्कि स्ट्रैटेजी की बुनियाद पे आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज। एक बात हम आपको बताते चलें कि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को हमारा एक लाइव सेशन होगा। उस लाइव सेशन में क्या करेंगे वो हम अपनी पोस्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी पोस्ट देखिए तो वहां में आपको पता चलेगा कि उस लाइव सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। 20 एंड 30 अप्रैल को फ्रॉम 8 to 9 PM। टिल देन अल्लाह हाफिज।